अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान उकाड़ा मोटरसाइकिल चैनल। और सर आज की वीडियो में बताएंगे होंडा CG125 पेट्रोल कम करने का आसान तरीका। ये कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर तो आपको पता है होंडा CG125 का कार्बोरेटर। और कार्बोरेटर खोल लेना, ये ट्यूब स्लाइड निकालनी, इसके ऊपर टक्शक पड़े होंगे, ये चेक करेंगे। सिलाई है स्लैड के अंदर होती है, इस स्लैड के अंदर निकलती है, ठीक है। ये कार्बोरेटर के अंदर इसका दूसरे वाला हिस्सा छोटे वाले जैसे ट्यूब बोलते हैं, छोटी जो सिलाई के अंदर लगती हैं। ये सामने आपको नज़र आ रही है। अगर नहीं नज़र आ रही तो आपको जो नई फिट करनी, नई इंस्टॉल करनी, वो दिखा देता हूँ, फिर फिटिंग करके भी दिखाता हूँ। ये हमने क्रॉन लफान की ट्यूब सिलाई परचेज़ कर ली है, ठीक हो गया। ये चेक करें, ये इसमें ये निकलता है, ये इसका लॉक है और ये सिलाई है और इसकी ट्यूब है, ठीक है। ये ट्यूब सिलाई है, ये ऐसे फिट होती है, इसके कार्बोरेटर में ऐसे चलेगी, ठीक है। ये फिटिंग का तरीका भी सारा आपको बताऊंगा, सभी आपके सामने फिटिंग करेंगे। सबसे पहले ये ट्यूब सिलाई और उसका लॉक आपको चेक करवा देते हैं। ये चेक करेंगे स्लैड के अंदर जो सिलाई हमने नहीं निकाली है, वो आपके सामने सिलाई लगा दी, इसके ऊपर लगाएंगे लॉक, लॉक आके इसकी स्लैड फिटिंग कर देंगे। ये तो काम हो गया ख़त्म, ठीक हो गया। पेट्रोल कम करने को काफ़ी तरीके बताए हैं दोस्तों को। ये ट्यूब है कार्बोरेटर के अंदर फिटिंग होगी, किधर फिटिंग होगी अभी बताए। कार्बोरेटर खोलेंगे, खोलने के बाद आपको बता देंगे कैसे फिटिंग होगी, ठीक हो गया। पेट्रोल कम करने के बहुत से तरीके हैं। ये जो तरीका बता रहा हूँ आपको बहुत कम मैकेनिकों को इस बारे में पता और कोई भी नहीं बताता। सबसे पहले ये बड़ा जेट खोलेंगे पेट्रोल वाला, इसके अंदर ये ट्यूब लगेगी, ये छोटी दिखा दी सिलाई के अंदर वाला हिस्सा। ये बड़े वाला जेट खोलिए पेट्रोल वाला, ये चेक करें, इसके अंदर वो ट्यूब लगी हुई है, कैसे निकालनी ये भी चेक कर देते हैं। कई मैकेनिकों को पता नहीं है कैसे निकालनी। ऊपर से इसे पेचकस लगाएंगे, ये चेक करें, पेचकस की मदद से चोड़ लगाएंगे, नीचे की तरफ लगाएंगे। चोड़ लगाने के बाद ब्रीक स्लेवर या ब्रीक पेचकस ले लें। ये चेक करें, आपके सामने निकाल रही है स्लेवर, आपके सामने है स्लेवर रखना, इस जो अंदर ट्यूब है उसके अंदर रखना, रख के ऊपर चोड़ लगानी। चोड़ लगाएंगे, इसके अंदर वाला जो पुर्जा दिखा है ये चेक करेंगे ट्यूब का, इसे ट्यूब बोलते हैं। सिलाई के जो अंदर चलता है ये वाला पुर्जा आपको नज़र आ रहा है, ये हमने निकाल लिया। निकाल के दिखाते हैं आपको, और नया कैसे फिट करना वो भी दिखाते हैं। ये चेक करें, आपके सामने हमने स्लेवर की मदद से इसे निकाल लिया है बाहर। ये चेक करें, ये अंदर से निकला है, ठीक हो गया। ये हमने निकाल लिया, ये ज़ाया हो गया, ये निकाल देंगे बाहर और नए करेंगे इसके अंदर इंस्टॉल। ये चेक करेंगे, ये ट्यूब है, ट्यूब सिलाई बोलते हैं। सिलाई को उसने पहले फिटिंग कर दी है, ये ट्यूब है, ये पुराने वाली और ये नए वाली है। इसका जो अंदर वाला सुराख कमज़ोर हो चुका है, ये चेक करें। ये नई ट्यूब आपके सामने फिटिंग कर रहे हैं, ये देखें। फिटिंग करने के बाद इसका नीचे वाला जेट लगाएंगे, जेट नहीं लगेगा। जेट क्यों नहीं लग रहा, ये अंदर वाली ट्यूब पूरी नहीं बैठी है। चेक करें जेट कितना बाहर, इसको कैसे फिटिंग करेंगे। कोई बोर्ड डालेंगे 10 नंबर का बड़ा बोर्ड लेके रख के ऊपर से प्लास से इसको टकोर देंगे अंदर की तरफ और ये ट्यूब इसकी फिटिंग होगी बैठ के। अब जो जेट है इसका बड़े वाला जेट पेट्रोल वाला ईजी आप हाथ से आपके सामने चूड़ी लग रही है और प्लास से फुल टाइट कर दें, ठीक हो। ये ट्यूब सिलाई फिटिंग करने का आसान तरीका था, ये कोई भी मैकेनिक नहीं बताता। हमने आपसे ये हर चीज़ क्लियर कर दी। खुद घर में पेट्रोल की सेटिंग करें होंडा CG125, ऐसे ही सीढ़ी की होती है, ठीक हो गया। जैसे होंडा 125 की कर दी है आपके सामने ये ट्यूब सिलाई। अगर बाहर से पेट्रोल सेट करा करा के थक गए हो तो ये ट्यूब सिलाई इसकी चेंज लाजमी करें। अगर मैकेनिक बोल रहा है मैंने पेट्रोल कम कर दी, इसको बोलो भाई इसकी ट्यूब सिलाई चेक करो, सिलाई के ऊपर कट शट तो नहीं पड़े हुए। ये तरीका है पेट्रोल कम करने का, बहुत ही आसान तरीका। लो जनाब, ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, तो आने वाली मज़ीद वीडियो दोस्तों तक पहुंच सके। मेरा नाम इरफान खान, तब तक के दें मुझे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।